कल्पना कीजिए एक ऐसी मून बेस जहां लोग रहते हैं, खेती करते हैं और स्पेसशिप रोज चलती फिरती है। और सब कुछ 2030s में। ये सिर्फ साईफाई नहीं, नासा के प्लान से। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम फिर से मून पर घर बना पाएंगे? आज के वीडियो में आर्टेमिस 3 की लेटेस्ट हालत, कौन मून पर उतरेगा, गेटवे लूनर स्टेशन का क्या सीन है, और सबसे बड़ी बात, वो हैबिटेट्स जो 2030s में बना सकते हैं, कौन बना रहा, कैसे और क्यों। एंड में एक छोटा रिविलेशन है जो शायद आपको हैरान कर देगा, फुल प्रूफ सोर्सेस के साथ। स्टिक टिल एंड। आर्टेमिस प्रोग्राम का गोल सिंपल था, ह्यूमंस को वापस मून पे ले जाना, और पहली बार फर्स्ट वुमन और फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर को सरफेस पे उतारना। नासा अभी भी आर्टेमिस मिशंस को पुश कर रहा है, और ऑफिशियल पेजेस के मुताबिक आर्टेमिस 3 को लूनर सरफेस मिशन की तरफ सेट किया गया है। पॉज, टीज, लो वॉइस। लेकिन प्लान में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। स्टारशिप की डिलेज के चलते नासा ने एक सरप्राइजिंग मूव किया। वो स्पेसएक्स का लैंडर कॉन्ट्रैक्ट अब दूसरे बिडर्स के लिए भी ओपन कर रहा है। मतलब कंपटीशन वापस आ रहा है, और टाइमलाइन पर इंपैक्ट हो सकता है। सिंपल, क्या इसका मतलब आर्टेमिस 3 लेट हो जाएगा? हो सकता है। नासा टाइमलाइन में फ्लेक्सिबिलिटी रख रहा है। क्या इससे मिशन कैंसिल हो रहा है? अभी नहीं, पर अनसर्टेनिटी बढ़ी है। लेटर, गेटवे और हैबिटेट्स के प्रोग्रेस से भी टाइमिंग अफेक्ट होगी। गेटवे एक छोटा स्पेस स्टेशन होगा जो मून के ऑर्बिट में रहेगा, एक तरह का होटल प्लस पिट स्टॉप फॉर लूनर मिशंस। नासा बोलता है कि गेटवे से कम्युनिकेशंस, साइंस लैब्स और स्टेजिंग पॉसिबल होंगे फॉर साउथ पोल लैंडिंग्स। पर कुछ एक्सपर्ट्स पूछते हैं, क्या गेटवे जरूरी है? कुछ रिपोर्ट्स ने टेक्निकल रिस्क्स और कॉस्ट्स हाईलाइट किए हैं। इसका मतलब गेटवे का फ्यूचर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा कि सरफेस हैबिटेट्स कितनी जल्दी बनेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, हैबिटेट्स। नासा और इंडस्ट्री 3D प्रिंटिंग, इन सिट्यू रिसोर्स यूटिलाइजेशन और कमर्शियल मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं। कंपनीज और एजेंसीज यूरोप इटली पार्टनरशिप्स से मल्टीपर्पस हैबिटेशन मॉड्यूल्स डेवलप कर रहे हैं। एक एग्जांपल, recent contracts or announcements show international teams are already designing modules targeted for early 2030s deployment, और नासा खुद कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज टेस्ट कर रहा है।
लार्ज 3D प्रिंटेड हैबिटेट प्रोटोटाइप्स और रेगोलिथ बेस्ड प्रिंटिंग प्रैक्टिसेस जो अर्थ पर सिमुलेट हो रहे हैं, जिससे फ्यूचर लूनर कंस्ट्रक्शन अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल बन सके। मैं बाद में एक छोटा सीक्रेट बताता हूं। एक इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का पार्ट इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाता। वो रिवील 7 चॉइस मिनट मार्क के बाद। डोंट मिस। हम इंडियंस को क्यों देखते रहना चाहिए? क्योंकि मून सिर्फ ट्रॉफी नहीं, मिनरल्स, वाटर आइस एट पोल्स, फ्यूल प्लस लाइफ सपोर्ट और टेक लीडरशिप मैटर। अगर यूएस लेड आर्टेमिस सक्सेसफुल हुआ, इसका रिपल इफेक्ट ग्लोबल पार्टनरशिप्स और कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज में दिखेगा। और इंडिया, इसरो, इंडस्ट्री को भी कोलैबोरेशंस और साइंस मिशंस का मौका मिलेगा। टू समराइज, आर्टेमिस का मिशन पॉसिबल है, लेकिन डिलेज और कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस से टाइमलाइन फ्लूइड है। गेटवे 1 की नोड है और हैबिटेट टेक 2030s में रियल दिख रहा है, थैंक्स टू 3D प्रिंटिंग और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। पर एक छोटा सा क्वेश्चन अभी ओपन है। अगर स्टारशिप लेट रहा तो कौन मून लैंडर बनाकर टाइमलाइन बचाएगा? नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 कंपनीज और एक सरप्राइजिंग कंटेंडर डिस्कस करूंगा, जो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सब्सक्राइब कर लो, बेल हिट करो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम इन कंपनीज की डीप डाइव करेंगे। प्रूफ प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स।